बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कीमा दाल की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है, बनाने में बेहद आसान है और खाने में बेहद लजीज। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सके। तो जी शुरू करते हैं। कीमा दाल बनाने के लिए कीमा मैंने लिया है आधा किलो। आप बीफ का भी ले सकते हैं और मटन का भी। और दाल मैंने ली है आधा कप। वज़न में देखी जाए तो 100 ग्राम दाल है और इसको 4 घंटे पहले मैंने पानी में भिगो दिया था। अब हम कुकिंग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले कुकिंग पॉट में हम डालेंगे आधा कप ऑयल। इसमें डाल देंगे एक बड़ी इलायची और एक टुकड़ा दालचीनी का, और साथ ही डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइस में कटी हुई। बारीक काटनी है आपने भी। अब हम इस प्याज को उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक ये हल्की हल्की सुनहरी ना हो जाए। डार्क कलर नहीं देना, जब हल्का हल्का सुनहरा हो जाए तब तक फ्राई करना है बस। ये तो आप देख सकते हैं प्याज हल्का सुनहरा हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट, और साथ ही हम डाल देंगे इसमें कीमा। कीमा यहाँ आप मटन का या बीफ का, जो भी आपको पसंद हो, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। अब कीमे की बड़ी अच्छे से बुनाई करनी है कि इसका कलर चेंज हो जाए। कीमा पानी छोड़ेगा और उसको भी आपने ड्राई करना है। और तेज़ आंच पे मैं इस टाइम इसकी बुनाई कर रही हूँ। कीमे की मैंने अच्छे से बुनाई कर ली है। कीमे का कलर आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से चेंज हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ पाउडर मसाले। 1 टीस्पून नमक, क्वार्टर टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। नमक मिर्च का इस्तेमाल आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसकी 1 से 2 मिनट तक बुनाई कर लें। मसाले डालते हुए मैंने आंच को हल्का कर दिया था, तो अब मैंने मीडियम कर दिया और मीडियम आंच पे मैं इसकी मसाले की बुनाई करूँगी अच्छे से। 2-3 मिनट बुनाई करने के बाद अब इसमें डाल देंगे हम 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। इसको अच्छे से हिला लें आप। आधा कप पानी डाल दूंगी इसमें। अब हम इसको ढाँप देंगे और स्लो आंच पे 15 मिनट तक के लिए पकाएंगे। जी तो 15 मिनट हो गए इसको पकते हुए। बिल्कुल स्लो आंच थी और दरमियान में मैंने एक दफ़ा इसको थोड़ा सा हिला भी दिया था ताकि कीमा लगने ना पाए। आप देख सकते हैं टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं। थोड़ा 1-2 दफ़ा चम्मच चला दें ताकि टमाटर अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तब हम इसमें डाल देंगे दाल का सारा पानी आपने निकाल देना। अब दाल के साथ 1-2 मिनट बुनाई कर लें इसकी। तो अब हम इसमें डाल देंगे गर्म पानी। ये मैं साथ ही चूल्हे पे रखा हुआ था। ये 2 कप गर्म पानी है। तो पानी हमने इसलिए ज़्यादा डाला है क्योंकि हमें ये बिल्कुल खुश्क सालन नहीं चाहिए, हल्की हल्की सी इसमें ग्रेवी होनी चाहिए। और गर्म पानी डालने से ये देखिए कुकिंग का अमल फ़ौरन से शुरू हो गया। दाल जब डालें तो गर्म पानी ही डालें इसमें। अब आंच स्लो कर दें और इसको ढाँप कर तब तक पकाएं जब तक दाल गल ना जाए। और इसको बिल्कुल गलाना नहीं है, इसको गली हो और खड़ी खड़ी दाल हो। 15 मिनट हो गए इसको पकते हुए और दरमियान में मैंने एक दफ़ा चम्मच से हिला भी दिया था। अब हम चेक कर लेते हैं इसकी दाल। माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह गल गई हुई है। इसमें मैं डाल दूंगी 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टेबल स्पून कसूरी मेथी है। इसको मैंने हाथ पे क्रश कर लिया हुआ है। इसको अच्छे से हिला दें। आप देख सकते हैं मैंने कितनी ग्रेवी रखी है। ये थोड़ी देर सालन पड़ा रहेगा ना तो ये और थिक हो जाएगा पड़ा पड़ा। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसमें ग्रेवी सेट कर सकते हैं। और ये 3-4 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई और हरा धनिया, तमाम चीज़ों को अच्छे से हिला दें।
चूल्हा मैंने कर दिया बंद और इसको ऐसे ही डांप कर 2 से 3 मिनट तक पड़ा रहने दें। चूल्हा बंद है, ठीक है। और इसके बाद मैं इसको डिश आउट करती हूँ। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं इसे मैंने डिश आउट कर लिया है। देखने में ही कितनी मज़ेदार लग रही है और खाने में भी बेहद लजीज है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।